नमस्कार। आयुर्वेद कहता है कि न तो किसी वेग को प्रेरित करें और ना ही किसी वेग को धारण करें। कहने का मतलब ये है कि न तो आप किसी वेग को जबरदस्ती लाने का प्रयास करें और ना ही किसी वेग को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करें। जो भी स्वाभाविक रूप से वेग आ रहे हैं उसको स्वाभाविक रूप से आने देना चाहिए और जो नहीं आ रहे हैं उसको जबरदस्ती लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब यदि आपको लैट्रिन लगा हुआ है तो उसको रोक कर नहीं बैठना चाहिए, उसको जबरदस्ती रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। या फिर यदि आपको लैट्रिन लग ही नहीं रहा है, आपको प्रेशर बन ही नहीं रहा है, तो जबरदस्ती आपको शौचालय में बैठ करके जबरदस्ती जो है कि आपको दबाव नहीं देना चाहिए कि मतलब मल निकल जाए। इस तरह से बहुत ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। हल्का फुल्का मतलब जोर लगाया जा सकता है, लगाना ही चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर मतलब बैठ करके एकदम पूरा ताकत लगा देना है, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा गलती आप बार बार दोहराते हैं तो जो आपकी पेट की जठराग्नि है वो विकृत हो जाती है। ज़्यादा जबरदस्ती करने से आपका पहले तो आपका अपान वायु बिगड़ता है, फिर अपान वायु के बाद आपका समान वायु विकृत हो जाता है और समान वायु विकृत होने के बाद अग्नि मंद हो जाती है और अग्नि मंद होने के बाद आपको संग्रहणी रोग हो जाता है ना, आईबीएस जिसको कहते हैं आज के भाषा में। तो संग्रहणी हो जाता है, कोलाइटिस हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। मतलब देखिए सभी जो अपने पांचों वायु हैं शरीर के लिए सभी वायु विकृत हो जाते हैं। फिर बाद में मनोविकार भी उत्पन्न हो जाता है, दिमाग से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो इस एक गलती के कारण आपके शरीर में अनेकों प्रकार के व्याधियां उत्पन्न हो सकते हैं और होते ही हैं। तो किसी वेग को न तो जबरदस्ती निकालने का प्रयास करना चाहिए और ना ही जबरदस्ती रोकने का प्रयास करना चाहिए। देखिए एक भाई हमारे चिकित्सालय पर आए थे, इधर बेतिया की तरफ से थे, बिहार से थे। वो कह रहे थे कि भैया हम काफ़ी मतलब मेहनत का काम करते थे। वो कह रहे थे कि हम 50-50 किलो अपने पीठ पर रख करके 2 तल्ला 3 तल्ला के ऊपर चढ़ाते थे। बोरा जो है कि 50-50 किलो का, आलू का बोरा, गेहूं को बोरा, इस तरह जो है कि बोरा लेकर के और जो है कि 2-2 तल्ला 3-3 तल्ले ऊपर चढ़ाते थे। तो कहते यही हमारा काम था और कर लेते थे बहुत सहजता से, काफ़ी बल था, ताकत था उनके पास। तो कह रहे थे कि हम इस तरह का काम करते थे और अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। तो कह रहे थे कि काम करके हम एक दिन जो है कि बैठे हुए थे खाना खाने। तो खाना में शायद वहाँ पे जो है कि 6-7 भाई बैठ कर खाना खा रहे थे। तो कह रहे थे कि हमको जो है कि अपान वायु का वेग आया, मतलब गैस पास होने को हुआ। तो सोचे कि यहाँ खाना खा रहे हैं, अगर गैस पास करेंगे तो काफ़ी बेइज्जती होगी और दुर्गंध हो सकता है, दुर्गंध आ जाए तो और ज़्यादा बेइज्जती होगी और कोई खाना भी ना खा पाएगा। तो बोले कि क्यों ना इसको धारण ही कर ले, मतलब इसको गैस को दबा दिए, उन्होंने रिलीज नहीं किया। और जब गैस को दबाया तो उनको ऐसा महसूस हो कि कुछ ऊपर की तरफ चढ़ा। जैसे उन्होंने गैस को मतलब प्रेशर किया, गुदा मार को रोका, होल्ड किया, तो लगा कि मतलब कुछ ऊपर की तरफ गमन किया, जैसे छाती होते हुए, है ना। और उसके बाद जब ऊपर की तरफ गया तो फिर पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ जैसा होने लगा उनको, तत्काल तुरंत ही। उसके बाद खाना वाना खा लिए, फिर जोर का लैट्रिन लगा उनको। फिर लैट्रिन गए तो लैट्रिन हुआ। उसके बाद फिर जो है कि 20 मिनट के बाद लैट्रिन लगा, फिर जो है कि 20 मिनट के बाद लैट्रिन लगा। ऐसे जो है कि आधा घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद जो है कि लैट्रिन आने लगा उनको। मतलब बहुत ज़्यादा उनको लैट्रिन होना शुरू हो गया उसी समय से, जब उन्होंने गैस का धारण किया तभी से। उसके बाद बहुत उपचार करवाया, बहुत इलाज करवाया, पर कोई रिजल्ट नहीं रहा उनका, कोई अनुभव मतलब कुछ भी अच्छा अनुभव नहीं रहा उनका। यहाँ तक पटना से उनका चिकित्सा चला, फिर बहुत चिकित्सा करवाया, लाखों रुपया खर्च हुए चिकित्सा में, लेकिन कोई सुधार नहीं देखने को मिला। फिर हमारे यहाँ आए और उपचार लिए तो मतलब रिलीफ मिला उनको, आराम मिला। तो कहने का मतलब ये है कि एक वेग को धारण करने से इतना जो है कि शरीर पर क्षति पहुंच सकता है। और उन्होंने सभी प्रकार का जांच करवाया पर जांचों में कुछ नहीं आते थे, है ना। तो केवल जो है कि अपान वायु को धारण करने से इतना शरीर पर क्षति हो गया, इतना नुकसान पहुंच गया शरीर को कि जो है कि डायरिया शुरू हो गया, संग्रहणी हो गया और खून भी आता था, उनका लैट्रिन से खून भी आता था, खूनी डायरिया हो गया था, है ना, खूनी संग्रहणी। तो केवल अपान वायु के वेग को धारण करने से इतना जो है कि दुष्प्रभाव पहुंच सकता है शरीर पर। तो किसी भी वेग को इस तरह से धारण नहीं करना चाहिए। न तो मूत्र के वेग को धारण करना चाहिए, न जबरदस्ती जो है कि मूत्र करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों ही बातें हैं, न तो जबरदस्ती धारण करो और न जबरदस्ती निकालने का प्रयास करो। इसी तरह से न तो अपान वायु को रोकना चाहिए और ना ही उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। जबरदस्ती नहीं निकल रहा है तो उसकी चिकित्सा ले लेनी चाहिए। अगर अपान वायु निकलने में दिक्कत हो रही है तो आपको उसकी चिकित्सा ले लेनी चाहिए, न कि जबरदस्ती जोर लगा के निकाले। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। इसी तरह से शुक्र के वेग को भी नहीं धारण करना चाहिए। अगर ये शुक्र का वेग आपको आ रहा है तो आ जाने देना चाहिए। मतलब यदि आपको सपन दोष हो रहा है तो ये नहीं कि आप उसको अपने प्राइवेट पार्ट को जबरदस्ती पकड़ के शुक्र को धारण करने, ये गलत है। इससे आपके शरीर में बड़े से बड़े व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं, मूत्र मार्ग से संबंधित रोग हो सकते हैं, आपका अपान वायु विकृत हो जाएगा, आपका समान वायु विकृत हो जाएगा,
फिर आपको पेट से संबंधित अनेकों प्रकार के रोग हो जाएंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित अनेकों प्रकार के रोग हो जाएंगे। इस तरह से आपके जो उबासी होता है ना, जिसको जम्हाई भी कह देते हैं, उबासी, तो इसको भी नहीं रोकना चाहिए और ज़बरदस्ती लाने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। इसी तरह से छींक के बेग को भी नहीं रोकना चाहिए। तो जो भी बेग है ना, इनको स्वाभाविक रूप से जो आते हैं उनको आ जाने देना चाहिए, और जो नहीं आ रहे हैं उनको जबरदस्ती लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस तरह गलती करने से ना शरीर में बड़े से बड़े व्याधियां उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग किसी भी बेग को ना तो जबरदस्ती लाने का प्रयास करेंगे और ना ही किसी बेग को रोकने का प्रयास करेंगे, और इस तरह से आप लोग सावधानी से अपना जीवन जिएंगे और सावधानी से जीवन जी करके अपने जीवन को आप लोग सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।